नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और जी सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज है ट्यूसडे मॉर्निंग है। ट्यूसडे मॉर्निंग से ये जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो जी अभी क्या है कि मैं अभी जिम से आई थी और आते ही ना जो है कि डुगू का ना एक पजामा नहीं मिल रहा था। और शायद मैंने जो है कपड़े रखे ना सर्दियों के, उसमें पैक हो गया है, या पता नहीं कपड़े धोने में उड़ गया है, खो गया है। और वो नया ही लोअर लेकर आई थी मैं, उसका भी सीज़न ऑफ होने पे वाइट कलर का है, बट पता ही नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। सारे कपड़े देख लिए सब मैंने। अब जो पैकिंग कर करके जो सामान रख रखा था ना अपने सारे विंटर के कपड़ों का, तो उनको ही खोल खोल कर मैं देख रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्योंकि देखो डुग्गू का जो साइज़ है ना, वो इस साल ही डुग्गू के आना है, नेक्स्ट ईयर तक तो फिर उसकी जो क्या है हाइट वाइट बढ़ जाएगी, तो फिर मतलब वो आने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि डुगू का बढ़ता शरीर है ना, तो एकदम ही हो सकता है चेंज। तो मैं वही देख रही थी कि कहाँ चला गया कहाँ नहीं, कि भाई बहुत परेशान हो गई थी मैं। क्योंकि जब ऐसे चीज़ें अगर एक बार खो जाती है ना, तो फिर सही में सच बता रही हूँ वो मिलती ही नहीं है। अगर हम एक बार कोशिश करके ढूंढ लें तो ढूंढ लें, बट फिर वो मिलने वाली नहीं है। तो क्या हुआ, मतलब पूरा बेड वगैरह देख लिया, मुझे तो कहीं वो दिखाई ही नहीं दी। तो चलिए अभी इधर जो है मैं दूसरे वाले कबर्ड में भी देख लेती हूँ, अगर इसमें हुआ तो शायद मिल जाए। मगर इम्पॉसिबल, नहीं मिला। मैंने मतलब आधा एक घंटा जो मेरा आज जिम से आके ना इसमें ख़राब हो गया। और बहुत गुस्सा आ रही थी। इधर क्या था कि काम भी लेट हो रहा था। अभी इनको ये नहाए धोए हैं, पूजा पाठ करी है हस्बैंड ने, तो इनकी चाय नाश्ता बनाना था। सॉरी, नाश्ता नहीं बनाना था, क्योंकि ट्यूसडे है आज, इनका भी फास्ट है, मेरा भी फास्ट है और कार्तिक का भी फास्ट है। तो 3 जनों का फास्ट है। डुग्गू ने शुरू में 2 अपने रख लिए थे नवरात्र। तो चलिए नहीं मिला ना सही, फिर इसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी थी, इसको बिछा रही हूँ दोबारा से। और बहुत ज़्यादा ना आलस आ रहा था आज मुझे बेडशीट बिछाने में, और ना सही से भी नहीं बिछी। आज मुझे खुद लग रहा था कि जैसे मैं रोज़ सही से बेडशीट बिछा रही हूँ ना, आज उस तरह से मेरी बेडशीट नहीं बिछी। कभी कभी मन हो जाता है ना, क्योंकि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो और वो ना मिले, तो फिर मेरा ना मूड ख़राब हो गया। और यही लगा कि बेकार में ही, मतलब मैंने बेड खोला और जो मैंने पैकिंग कर करके कपड़े रख रखे थे ना सही से, वो सेटिंग में जो वो क्या कहते हैं बेड भी अंदर से थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो अब इतना टाइम ही नहीं था कि पहले उन वाले कपड़ों को ठीक करूँ, फिर मैंने बेड बंद ही कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, बाद में ही देखूँगी। तो यहाँ पे जो है बेडशीट भी ठीक कर दी थी। तो आज ये जो है टीवी के ऊपर जो टेडीज़ रखे थे ना, आज मैंने सोचा चलो क्यों ना इनको धो दे। क्योंकि जिस दिन से कूलर लगा है ना इस रूम में, और उस दिन से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है सारी जगह, टीवी वगैरह सब मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो यही था कि चलो आज ये सारी चीज़ें उतार देती हूँ, यहाँ की सारी डस्टिंग वगैरह पहले कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इनको चाय बना कर दूँगी। और अभी ये ना नीचे चले गए थे किसी काम से, तो जब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ही जो ड्रॉर वगैरह गंदी हो रही है ना, इनको सही कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कोई भी आता है ना, बच्चे हो गए या कोई भी कोई सामान होगा ना हमारा, इसी इन्हीं ड्रॉरों में ही जो होता है कि सारा कबाड़ समझ लो, कुछ भी है ना, कोई काम की चीज़ नहीं भी है वो भी इसी में रखी जाएगी, और जो हैं वो भी। तो अभी इन्हीं चीज़ों को मैं देख रही थी, कुछ लाइट सी, तो वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली। और यहाँ पे जितने भी चार्जर वगैरह रखे थे ना, सबको मैं ठीक से देख रही थी और इसकी क्लीनिंग में लग गई। कम से कम मेरे को ना 1 घंटा लग गया ये सारे काम करने कराने में, डस्टिंग करने में। और स्टूल पे बैठ के मैं फिर आराम से करने लगी। मैंने कहा चलो अभी ये तो नीचे गए हुए हैं, इतनी देर में मैं ये काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ। और सुबह से आप जब उठ जाते हो ना, तो भाई काम का तो ऐसे है कि ख़त्म होने वाले हैं ही नहीं कोई सभी, मतलब रोज़ाना का काम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया दिखता ही दिखता है घर में। आपको काम की क्या होता है कि हम सोच लेते हैं ना एक झाड़ू पोछा हो गया तो काम हो गया, तो ऐसा नहीं होता। कि आपको सही ढंग से अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके अपना घर रखना है, तो टाइम लगेगा हर एक चीज़ को। चाहे आप कोई सी भी ड्रॉर कर रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं, देखो ना तो फेंकी जाती, और वो काम की भी होती हैं और जगह भी घेरती हैं। तो क्या करें ऐसी चीज़ों का। तो फिर मैंने एक डिब्बा बना रखा है, चाहे उसमें कोई चाबी है कुछ भी एक्स्ट्रा है ना, कि मतलब वो मतलब यूज़लेस है, और काम में भी नहीं आ रही और काम की भी है। बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारे पास हो जाती हैं, तो वो चीज़ें मैंने फिर इसके अंदर जो भी मेरे को लगा कि हाँ ये काम के हैं, नट हो गए, पेचकस वगैरह जो भी कुछ था,
तो ये चीज़ें मैंने पोंछ पोंछ के सब इसके अंदर रख दी। और यहाँ पे जो है सारे चार्जर वार्जर जो भी हैं, चाबी हो गई, तो ये चीज़ें जो थी मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत काम की हैं, तो वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। तो यहाँ ये भी ना कॉपी पड़ी थी, मैं इसमें इसी को देख रही थी कि ये भरी हुई है कि खाली है। अगर भरी हुई हुई तो फिर ये फेंकने वाली है, और अगर खाली है तो फिर इसका यूज़ हो जाएगा। वरना ऐसे कैरी बैग जो होते हैं ना सामान में हमारे, हम मार्केट से कोई कई बार सामान लाते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सारे कैरी बॉक्स बैग्स को भी मैं जो है इसी वाली ड्रॉर के अंदर रख देती हूँ। क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है ना, तो जल्दी से एकदम से कोई भी चीज़ अगर मेरे को मिलनी है, मेरे को कोई पॉलीथीन या बैग चाहिए, तो मैं इसी के अंदर से, ड्रॉर के अंदर से निकाल लेती हूँ। एकदम खोलो और एकदम से निकाल लो। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब आ गई मैं अपने रूम में, और इसकी कंडीशन देख सकते हो आप। मतलब अभी कुछ करा ही नहीं था ठीक ठाक, क्योंकि सुबह उठते ही पहले घर की पूजा पाठ, नहाना धोना, 1.5 घंटा तो देखो इन्हीं सब काम में लग जाता है। 5 बजे से उठे उठे 6:30 बजे तक जो है, 6:30 बजे तक मैं टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ। फिर 6:45 जो है मैं जिम जाती हूँ। तो इतना टाइम जो है वो मेरे को घर पे देकर जाना होता है, 1.5 पौने 2 घंटा, पौने 2 घंटा। क्योंकि नहाना धोना, उस बीच मंदिर की पूजा पाठ है, मंदिर भी जाना है। तो अब आके जो है यहाँ पे सबसे पहले यही इसी रूम को मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है फिर किचन में लग जाऊँगी। वैसे आज खाना तो नहीं बनाना, मगर इनको ये है कि किसी को दूध देना है, चाय देनी है। कार्तिक ने भी फास्ट रखा है, तो उसको चिप्स वगैरह सेक के दे दूँगी, क्योंकि भूखा तो रहना उसके बस की है नहीं। तो उसको चाय वगैरह के साथ ना मैं चाय या कॉफ़ी, या अगर ठंडा दूध लेगा तो वो, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको मैं दे दूँगी। तो चलिए अभी ये जो है इधर इस रूम की बेडशीट भी हो गई ठीक, बिल्कुल सही से बिछा दिया। अब जो है मैं यहाँ पे झाड़ू भी लगा लेती हूँ साथ के साथ, क्योंकि मेरे को ये है कि मतलब इतना काम जो निपटेगा तो निपट जाएगा। फिर इसके बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड एक एक कप चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर लगूंगी बाकी के काम में। क्योंकि अभी जिम से आने के बाद बस यही सब काम में लग गई। कपड़े वगैरह चेंज करे, और जो भी गंदे सारे कपड़े थे सारे सारे रूम्स में से, जैसे बच्चे नहाते हैं बाथरूम में पड़े हैं, या पूरे घर में जो भी धुलने वाले कपड़े हैं वो उठा उठा के सब मशीन में डालती हूँ। और फिर क्या होता है, जो जैसे बर्तन वगैरह हो गए तो वो, अच्छा इसके बाद मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाई। यहाँ पे जो है चाय वाय पी ली थी, घर का काम जो पूरा था क्लीनिंग का वो पूरा कंप्लीट हो गया था। अब जो था रह गया था ये लॉन्ड्री एरिया रह गया था, तो अभी मैं यहीं की क्लीनिंग कर रही हूँ। सारे कपड़े जो हैं कि सूख गए थे, और अब जो है मशीन का पानी जो मैंने सारा निकाल दिया था, और यहाँ पे जो है पूरा ये एरिया जो मैं फटाफट से अब साफ़ कर देती हूँ। तो सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया था। फिर बीच में हेल्पर आ गई, उसने हॉल वगैरह क्लीन करा। मैंने दोनों रूम की, चारों रूम की सफाई कर दी, बैल्कनी साफ़ कर दी। तो फटाफट फटाफट, और जब से मैं आई हूँ ना तब से मैं काम में, जब से जिम से आई हूँ मैं तब से ही लगी पड़ी हूँ। मतलब चाय पी थी तभी थोड़ा देर बैठी थी, आधा घंटा, और उसके बाद फिर लग गई मैं पूरा मतलब काम कंप्लीट करने में। क्योंकि मेरे मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है। मेरे को लगता है मैं आती हूँ ना तो बस अब जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही मैं रिलैक्स करूँगी एक आराम से, जो कहते हैं ना कि लेटूंगी। मगर उसके बाद भी फिर मेरे को आराम नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद मैं लग गई कपड़े तय करने में। कपड़ों के बाद कपड़े प्रेस करे, तय करे, और अपनी जो कबर्ड थी वो ठीक करी। पूरा 1-1.5 घंटा जो था मेरा कपड़ों में लग गया, कपड़ों को तय करने में। बच्चों की अलमारी सही करी, अपनी करी, और प्रेस का काम निपटाया। जो ड्रेसेस हो रही थी उनको प्रेस करके रखा। डुग्गू की ड्रेस हो रही थी तो उनको भी प्रेस करके रख दिया, क्योंकि कल तो वैसे भी कंजक है, तो कल टाइम वैसे भी कम मिल पाएगा। तो आज ही सारे कपड़ों का जो ढेर लग रहा था ना सारा मैंने ठीक कर दिया। और अब जाके जो है बहुत अच्छी लग रही थी अलमारी। क्योंकि उस क्या था कि जब आपकी अलमारी ख़राब होती है ना, तो आप कहीं जा रहे हो तैयार हो के, मतलब कहीं जाना है आपको, तो आपको ना तो कपड़े मिलने वाले हैं। और फिर आप जो होता है, यही चीज़ ना मेरे साथ सुबह मॉर्निंग में हो रही थी कि मेरे को एक भी ना कोई टी शर्ट नहीं मिल रही थी, ना लोअर मिल रहा था, क्योंकि सारे कपड़े घिचड़ पचड़ हुए पड़े थे। और सुबह के टाइम इतना टाइम ही नहीं होता कि सारे कपड़े निकालूं और इन सबको देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए आज मैंने पूरी अलमारी ठीक कर दी थी। और यहाँ पे ये पूरा एरिया जो मैंने है पूरा
धो के वाइपर से पानी सुखा के और फिर पूरा पोछा मैंने लगा दिया था। अब इसके बाद जो है मशीन को भी साइड में लगा दूँगी और सारे एरिया की सफाई यहाँ की जो था लॉन्ड्री एरिया मेरा पूरा चमक चुका था। और जब भाई सफाई हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर तो ऐसा लगता है कि अब कोई गंद करे ही ना मेरे घर में, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और डुग्गू स्कूल चला गया था, कार्तिक अपना पढ़ रहा था कमरे में बैठा हुआ। तो पूरे घर में एक जो था कि मतलब बिल्कुल साइलेंट सा हो जाता है जब सब चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ये मैंने, आप देख सकते हैं, पूरा जो एरिया है वो पूरा साफ़ कर दिया है और बिल्कुल सुखा भी दिया है। और इसके बाद मैं आ गई थी फिर रूम में, क्योंकि रूम में अभी कपड़ों का जंजाल बहुत फैला पड़ा था। कपड़े एक भी मैंने तय नहीं करे थे। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा रूम जो है कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो अब सारे एक एक कपड़ों को छांटूंगी, कौन से कपड़े किधर रखने हैं, क्योंकि जब सूट भी हैं, सलवार भी हैं, लोअर टी शर्ट भी हैं, और बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं डेली में पहनने को होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कहीं बाहर जाना है वैसे, और घर में पहनने के अलग। तो मतलब 3-4 तरह के कपड़े हो रहे हैं मेरे, कि घर में लोअर टी शर्ट हो गया, जिम में जाने के अलग हो गए, और मार्केट जाने के अलग हो गए, और वैसे कहीं जाना है तो वो कपड़े अलग हो गए। तो इस अलमारी में ना सारे के सारे कपड़े जो हैं मतलब मैसी हुए पड़े थे। तो मैंने सबको छांटा पहले कपड़ों को। तो छांट के सारे कपड़े रखे, और जो उल्टे सीधे तय हो रहे थे ना उनको फिर सही ढंग से लगाया। क्योंकि आप जब कपड़ों को सही तरीक़ों से तय करते हो ना तो बस उनको रखने के बाद तब लगता है कि आपकी कबर्ड जो है अब जाकर जो है सुंदर लग रही है। तो सारे कपड़ों की ना मैंने फिर छोटी छोटी फोल्ड करा था, छोटे छोटे तरीके से, और सारे लोअर अलग रखे, टी शर्ट्स अलग रखी, और तब जाके जो है मेरी अलमारी जो है अच्छी लग रही थी। तब जाके मुझे लगा कि हाँ चलो, अब जो थोड़ी सी मेहनत है ना वो मेरी रंग लाई। तो जी ये था मेरा आज का मतलब, सुबह से उठे उठे 1 बज गए थे ये सारे काम करते करते। तो दोपहर के 1:30 बजे जाकर मेरा काम जो है पूरा ख़त्म हुआ। और अभी भी ना किचन में थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो वो तो मैं बाद में कर लूँगी, मगर ये जो निपटाने वाला काम ना ये निपटा, बहुत ज़्यादा एक जो है दिल को सुकून मिला। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। और जी कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब से